हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि शू यांग फंक्शन को अपने साथ एक बिजनेस पार्टी में लेकर चला गया था। वहाँ पर जब वी यिंग ने फ़ोन किया तब उसे पता चला कि शू यांग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, यानी कि वो सो गया है वहीं पर। तो ये देखकर वी यिंग बहुत डर जाता है क्योंकि बच्चा अकेला था और वी यिंग बहुत ही प्रोटेक्टिव है। इसीलिए वो बोलता है कि ठीक है, वो वहीं पर रहे, वी यिंग आ रहा है वहाँ पर। इसके बाद वी यिंग फ़ोन को कट करता है और वो फ़ोन की लोकेशन से ही पता करता है कि इस वक्त आई वांग शेन कहाँ पर है, और वो कार में बैठा हुआ था और ड्राइव कर रहा था और जल्द से जल्द उसी जगह पहुंचने के लिए ट्राई कर रहा था जहां पर उसे वांग शेन की लोकेशन दिखा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम वांग शेन को देखते हैं जो शुयांग के पास बैठा हुआ था और वो बोलता है, अंकल मैं क्या करूं, आप उठे ही नहीं तो मैंने मम्मा को बोल दिया। वांग शेन की ऐसी बातें सुनकर शुयांग बोलता है, बेटा तुमने नहीं पता कितनी बड़ी मुसीबत पैदा की है मेरे लिए। तुम्हारी मम्मा मेरी जान ले लेगी अब। मैं क्या करूँ क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वांगशन बोलता है, अंकल चिंता मत करिए, मम्मा आपको थोड़ा सा ही डांटेंगी, ज़्यादा नहीं। वांगशन को शो या वांगशन को देखता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, थोड़ा सा? तुमने देखा कहाँ है बेटा, तुम्हारी मम्मा जब डांटने पे आती है तब। हाँ, मुझे लगता है आज तो मैं मर गया। मुझे कहीं छुपने की जगह मिल सकती है? वैसे तुमने क्या कहा था? वांगशन बोलता है, मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने बस इतना कहा कि आप टेबल पर ही सो गए हैं। वांग शियन की बातें सुनकर शू यांग बोलता है, अब तो पक्का लगता है मुझे यहीं कहीं छुप जाना चाहिए। वांग शियन बोलता है, अंकल डरो मत, आप जब मम्मा आपको सुनाए तब आप मम्मा के चिक्स पर किस कर देना, क्योंकि जब मम्मा गुस्सा होती है तब मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तो मम्मा चुप हो जाती हैं, वो बिल्कुल भी मुझसे गुस्सा नहीं करती हैं। जब वांग शियन ये सुनता है तब वो वांग शियन की ओर देखता है और बोलता है, बेटा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो तेरी मम्मा मुझे जान से मार डालेगी। क्या बताऊँ मैं तुम्हें। वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था और वो सब देख रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता है और फ़ोन को लेकर वहाँ से साइड चला जाता है और वो बातें करने लगता है। वांग शियन और शू यांग दोनों वहीं सोफे पर बैठे हुए थे। शू यांग वांग शियन को अपनी गोद में लेता है और बोलता है, बेटा देखो तुमने, अगर मैं मर जाऊँ ना तो प्लीज़ मुझे सही सलामत घर पहुँचा देना। वहीं दूसरी तरफ हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग कार में था और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वीजिंग अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता है और पार्टी के अंदर उसे पता है कोई भी बच्चों का ख्याल नहीं रखता है। वीजिंग सोचता है, अब तो मैं शुयांग को मार ही डालूंगा। मैंने उसे कहा था मेरे बच्चे का ख्याल रखना। नहीं, आज तो मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। आने दो उसे, मिलने दो, हाथ में आने दो मुझे उसे। आज मैं बताता हूँ उसे, बहुत हो गया बहुत हो गया, और आज से मैं कहीं नहीं चलने दूंगा मेरे बेटे को। वीजिंग ये सब बोलते हुए ड्राइव कर रहा था। लगभग 15 मिनट के अंदर वीजिंग उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे पहुंचना था। वीजिंग कार से बाहर निकलता है और वो जल्दी से उस बड़े से पार्टी हॉल के अंदर चला जाता है। वीजिंग देखता है इधर उधर बहुत सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। काफ़ी सारे बिजनेसमैन थे वहाँ। वीजिंग एक नॉर्मल ड्रेसअप में वहाँ आया था। उसने एक नॉर्मल ब्लैक पैंट और ऊपर एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी और वीजिंग उसमें भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। वीजिंग के बाल थोड़े से बिखरे हुए थे, इनमें तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वीजिंग इधर उधर शो यांग या फिर वांगशन को ढूंढने लगता है। तभी वीजिंग की नज़र जाती है एक सोफे पर जहाँ शो यांग की गोद में वांगशन बैठा हुआ था। वीजिंग ये देखते ही गुस्से में उस ओर आगे बढ़ने लगता है। वांगशन इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नजरें वीजिंग पर पड़ती है। जैसे ही वो वीजिंग को देखता है तब बोलता है, शू यांग अंकल, मम्मा आ गई। ये बोलकर वो सामने की ओर इशारा करता है। शू यांग सामने देखता है, वीजिंग आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा शू यांग को साफ साफ नजर आ रहा था। शू यांग वांगशन को अपनी गोद में लेता है और वो उठ जाता है। वीजिंग उसके पास आता है और बोलता है, शू यांग तुम। शू यांग बोलता है, वीजिंग वीजिंग देखो शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो प्लीज़, एक बार मेरी बात सुन लो। वीजिंग बोलता है, तुम यहाँ आओ, पहले तो यहाँ आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये बोलकर वीजिंग शू यांग को पकड़ने लगता है, लेकिन शू यांग वांगशन को अपनी गोद में लेकर ही इधर उधर जाने लगता है। वहीं जितने भी वहाँ पर लोग आए हुए थे वो सभी अचानक से उसी ओर देखने लगते हैं। वीजिंग जल्दी से आता है और वो शू यांग को गोद में ले लेता है और फिर शू यांग को नीचे रखता है और फिर बोलता है, तुम रुको मैं बताता हूँ तुम्हें। तुमने क्या कहा था, तुम वांगशन का ख्याल रखोगे, और जब मैंने कॉल किया था वांगशन ने कॉल पिक किया और उसने मुझे बताया कि तुम यहाँ पड़े हो दारू पी के। तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। ये बोलकर वो शूजंग को पकड़ता है और उसके ईयर को पकड़ के जोर से मरोड़ देता है। शूजंग बोलता है, बीजिंग बीजिंग प्लीज प्लीज माफ कर दो माफ कर दो, मैं सच में मैंने नहीं पी थी, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, वी प्लीज प्लीज छोड़ दो, दर्द कर रहा है।
वी जिंग बोलता है रुको अभी बताता हूँ, तुम मजाक कर रहे थे? तुम्हें पता है मेरा बीपी हाई हो गया था, मैं कितना डर गया था वांगशन को लेके। ऐसे वांगशन अकेला कहीं बैठा और तुम पी के ऐसे पड़े हो। हाँ, तुम्हें पता मैं कितना डर गया था। वांगशन वांगशन को लेकर शोजंग बोलता, वी जिंग प्लीज प्लीज माफ कर दो, मैं मजाक कर रहा था, सच में ऐसा कुछ नहीं है। पूछ लो, देखो मैंने बिल्कुल भी नहीं पी है, तुम जानते हो मैं वांगशन को लेके केयरलेस नहीं हो सकता हूँ। वी प्लीज 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 माफ कर दो। वी जिंग जब ये कर रहा था तभी शोयंग उसे अपना कान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी वांगशन बोलता है, हाँ मम्मा वो मजाक कर रहे थे, सॉरी मम्मा, मम्मा प्लीज उन्हें छोड़ दो। वी जिंग बोलता, नहीं, एक तुम और ये दोनों मिलकर मुझे परेशान करके रख दिया तुम दोनों ने। वहीं हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी वॉशरूम में गया था। वी जिंग शुयांग को बहुत ही ज़्यादा डांटता है और बोलता है, तुम दोनों चलो अभी के अभी घर। शुयांग बोलता है, हाँ वी जिंग प्लीज़ रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, क्योंकि मेरी एक अर्जेंट क्लाइंट से बात होनी बाकी है, प्लीज़ उसके लिए रुक जाओ, फिर हम घर चलेंगे साथ में। वी जिंग बोलता है, नहीं तुम आ जाना, मैं वांगशन को लेकर जा रहा हूँ। शुयांग बोलता है, वी जिंग प्लीज़ रुक जाओ ना, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ प्लीज़, यहाँ बैठो। और वो शुयांग वी जिंग को पकड़ के वहीं बैठाने लगता है। तभी अचानक से एक वेटर पास से गुजरता है और उसके हाथ से ड्रिंक वी जिंग के कपड़ों पर गिर जाती है। वो वेटर बोलता है, सॉरी सर, माफ़ कर दीजिएगा, वो गलती से। शो यांग गुस्से में वेटर को देखता है और बोलता है, तुमसे देख के नहीं चला जा सकता है क्या? वी जिंग बोलता है, हाँ शो यांग को कोई बात नहीं, रहने दो, वो गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, तुम जाओ। वो वेटर वहाँ से चला जाता है। वेटर के जाने के बाद वी जिंग बोलता है, मैं इसे क्लीन करके आता हूँ, ठीक है? तब तक तुम्हें जिससे बात करनी है उससे कर लो, वरना आने के बाद मैं वांगशन को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है? शो जिंग बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी देखता हूँ वो कहाँ है। ये बोलकर फिर वो वांगशन को अपनी गोद में लेता है और बोलता है, चलो हम उसे ढूंढते हैं, ठीक है? तुम्हारी मम्मा को कपड़े क्लीन करने हैं। ये बोलकर फिर शो यांग वांगशन को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं वी यिंग इधर उधर देखता है और एक स्टाफ मेंबर से पूछता है कि वॉशरूम कहाँ है। वो स्टाफ मेंबर वी यिंग को बता देता है। वी यिंग वॉशरूम की ओर चला जाता है। वी यिंग वॉशरूम का जैसे ही डोर ओपन करता है, वो अंदर जाता है और अपने हैंड्स को क्लीन करने लगता है। अपने हैंड्स को वॉश करने के बाद फिर वी यिंग अपनी शर्ट को निकालता है और वहीं पर उस शर्ट को थोड़ा सा वॉश करता है, जहाँ पर वो ड्रिंक करी थी वहाँ से अच्छे से साफ करता है। वे यिंग उसे साफ कर रहा था, तभी अचानक से पीछे से एक पर्सन आता है और वो बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, आपका हो गया होगा तो प्लीज़ आप साइड हट जाइए। जैसे ही वी यिंग ये वॉइस सुनता है, वो मिरर में देखता है और वो पर्सन जब सामने मिरर में देखता है तब वो अपनी जगह फ्रीज हो जाता है। वी यिंग एकदम से घबरा जाता है और वो पीछे टर्न होता है। वांग जी के सामने वी यिंग खड़ा हुआ था। वी यिंग वांग जी को देखता है और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वी जिंग जल्दी से अपनी शर्ट को पहनता है और वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। वांग जी 2 सेकंड के लिए तो वो फ्रीज ही हो गया था, उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वांग जी जल्दी से पीछे मुड़ता है और देखता है कि वो पर्सन वहाँ से जा रहा है। वांग जी जल्दी से भाग कर जाता है, इससे पहले कि वी जिंग डोर ओपन करके निकल पाता। वांग जी वी जिंग को वहीं डोर पर पिन करता है और बोलता है, वी तुम, इतने सालों बाद। वांग जी जल्दी से वी जिंग को हक कर लेता है बहुत ही कसकर। वी जिंग बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं सर, प्लीज़ छोड़िए मुझे, कौन है आप, छोड़िए मुझे, मैं आपको नहीं जानता हूँ, छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है, नहीं वी मैं वांग जी, तुम्हारा काका। वी जिंग बोलता है, देखिए मैं आपको नहीं जानता हूँ, छोड़िए मुझे, ये क्या बदतमीजी है। वांग जी वी जिंग के फेस को पकड़ता है अपने दोनों हाथों में और बोलता है, वी जिंग मैं तुम्हारा वांग जी, मैं जानता हूँ वी जिंग, तो तुम गुस्सा हो मुझसे, प्लीज़ प्लीज़ वी जिंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वी जिंग बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं सर, प्लीज़ छोड़िए मुझे, छोड़िए, मैं नहीं जानता हूँ आपको, छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है, वी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, तुम जो चाहे वो कर लो, तुम मुझे मारना चाहते हो मुझे मारो, तुम जो सज़ा देना चाहते हो वो दे दो, लेकिन प्लीज़ वी जिंग मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा वी जिंग, और आज तुम मुझे मिल गए भी। वी जिंग वांग जी को खुद से दूर करता है और उसे पुश कर देता है। वांग जी सीधा नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। वी जिंग बोलता है, मैं आपको नहीं जानता हूँ। वी जिंग की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जैसे ही वांग जी को उसने देखा वो हर एक चीज़ उसे याद आई। वी जिंग जल्दी से पीछे मुड़ जाता है, डोर को ओपन करता है और वी जिंग वहाँ से जाने वाला ही था, तभी अचानक से वांग जी वी जिंग की कमर पर दोनों हाथ रखता है और उसे कस कर खींच लेता है पीछे और डोर को बंद कर देता है। वांग जी के चेस्ट वी जिंग को फील हो रही थी। वी जिंग बोलता है, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, क्या करें आप। वांग जी बोलता है, क्या कहा वी, तुम मुझे नहीं जानते हो। वी जिंग बोलता है, हाँ मैं नहीं जानता हूँ आपको, छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है, सच में नहीं जानते हो। वी जिंग बोलता है, हाँ मैं नहीं जानता हूँ आपको, जाने दीजिए, छोड़िए मुझे। वांग जी अपना एक हाथ लेता है और वो वी जिंग के माउथ पर लेकर जाता है और उसके माउथ को बंद करता है और उसके ईयर के पास आता है और बोलता है, वी जिंग एक बार फिर बोलो कि तुम मुझे नहीं जानते हो। वी जिंग अपने माउथ को इधर उधर करता है ताकि वो कुछ बोल पाए, अपने आप को छुड़ा पाए, लेकिन वांग जी वी जिंग कस कर अपने क्लोज कर लेता है और उसके ईयर के पास आता है और उसके ईयर को लिक करता है, जिससे वी जिंग पूरा काम चाहता है। वांग जी बोलता है, तुमने कहा तुम मुझे नहीं जानते हो, अब देखता हूँ मैं
कि तुम मुझे कैसे नहीं जान पाते हो वी। ये बोलकर वांग जी जल्दी से वी जिंग को अपनी ओर करता है, वॉशरूम के डोर पर पुल करता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे नहीं जानते हो। तुम जानते हो मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रहा हूँ। किस तरह से मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, और तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते हो। वी जिंग वांग जी की आंखों में देखता है और बोलता है, हाँ नहीं जानता हूँ मैं आपको। वांग जी वी जिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और उसे अपनी ओर करता है और बोलता है, वी जिंग तुम मुझे नहीं भूल सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बोलकर वांग जी वी जिंग के नेक पर उसे किस करने लगता है। वी जिंग जब ये देखता है तब वो फ्रीज हो जाता है और बोलता है, ये आप क्या करें, हटिए। ये बोलकर वी जिंग वांग जी को दूर करने लगता है, लेकिन वांग जी वी जिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। लेकिन अचानक से वी जिंग वांग जी के पैर पर किक करता है और उसे खुद से दूर कर देता है। वी जिंग के किक करने की वजह से वांग जी को बहुत ही तेज लगती है और वो नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है। विंग को देखता है। वी जिंग वांग जी के सामने आता है और बोलता है, मैं आपको नहीं जानता हूँ और मैं आपको दोबारा से नहीं देखना चाहता हूँ, दूर रहिए। ये बोलकर वो वॉशरूम का डोर ओपन करता है और वहां से चला जाता है। वांग जी वहीं पर बैठा रहता है। वांग जी फिर उठता है, जल्दी से वॉशरूम का डोर ओपन करता है। जैसे ही वांग जी वॉशरूम का डोर ओपन करता है तब वो देखता है कि वी जिंग वहां पर नहीं है। वांग जी फिर वहां से दौड़कर उस पार्टी हॉल में आता है और इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वी जिंग कहीं भी नहीं दिखता। वांग जी पूरे पार्टी हॉल को चेक करता है, लेकिन वी जिंग वहां पर नहीं था। तभी अचानक से वांग जी वहीं वेटर को देखता है एक, और उसके पास जाता है, उससे एक ड्रिंक लेता है और उसे पीने लगता है और बोलता है, वे जिंग मैंने तुम्हें 5 साल से ढूंढा और तुम मुझे नहीं मिले। आज जब मिले हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे दूर भाग सकते हो? बिल्कुल नहीं वी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन 5 सालों में मैं पूरा बदल गया हूँ और अब तुम मेरी जिद हो, तुम मेरा सब कुछ हो वी। मैं तुम्हें वापस ला कर रहूँगा, चाहे प्यार से या फिर वैसे। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते हो। पहले मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ हो, लेकिन अब मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि तुम कहाँ हो। ये बोलकर वांग जी ड्रिंक करता है और फिर उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। वे यिंग शु यांग और वांगशन को देखते हैं। शु यांग गाड़ी ड्राइव कर रहा था और पास वाली सीट पर वे यिंग और वांगशन बैठे हुए थे। वे यिंग कहीं खोया हुआ था। जब वे यिंग को शु यांग ऐसे देखता है तब बोलता है, वे यिंग शु यांग की बातों को नहीं सुनता, तो शु यांग अपने एक हाथ से वे यिंग के शोल्डर को पकड़ता है, उसे शेक करता है और बोलता है, वी जिंग शोयंग की ओर देखता है, बोलता है, हाँ हाँ। शोयंग बोलता है, वी क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुमने अचानक से मुझे जाने के लिए बोल दिया, क्या हुआ? वी जिंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं, बस मैं भांगचने के लिए डर रहा था तो मैं आना चाहता था। शोयंग बोलता है, ओह अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वी मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? वी जिंग बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, चलो चलो हम घर चलते हैं, फंक्शन सो गया है। शोयंग बोलता है, हाँ। और फिर शो यांग बोलता है, वी आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें। वी जिंग बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, तुमने वांगशन का अच्छे से ख्याल रखा है, कोई बात नहीं, वो मैं ही कुछ इसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव ले लेता हूँ। शो यांग बोलता है, नहीं मेरी ही गलती है, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। वी जिंग बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए वापस से घर आ जाते हैं। शो यांग ने वांगशन को अपनी गोद में लेके रखा था। वो अंदर आते हैं तो वी जिंग बोलता है, मुझे दे दो। शो यांग बोलता है, ओके। इसके बाद शो यांग वांगशन को वी जिंग को दे देता है। वी जिंग वांगशन को लेता है और वो अपने रूम में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शो यांग को देखते हैं। शो यांग बोलता है, वी जिंग मैं तुम्हें इतने सालों में अच्छे से समझ गया हूँ, कुछ ना कुछ तो हुआ है, मुझे तुम बहुत अजीब लगे हो। वो अपने रूम में जाता है और यही सब सोच रहा था। फिर वो सोचता है कि हाँ वो विंग से दोबारा पूछेगा। हम दूसरी तरफ वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग वांगशन को रूम में लेकर आता है, उसे बेड पर लिटाता है, फिर उसके क्लॉथ को चेंज करता है, उसे कंफर्टेबल क्लॉथ पहनाता है। फिर वे जिंग जल्दी से वॉशरूम में जाता है, अपने क्लॉथ को लेकर शावर लेकर बाहर आता है और वहीं बैठ जाता है और सोचता है, उसने वांगजी को देखा इतने सालों बाद, वो मुझसे बात करना चाहता था, फिर भी मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया? मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, मुझे उससे कुछ बोलना चाहिए था। मैंने गुस्से में ये क्या कर दिया? मैं क्या करूं, मुझे क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो 5 साल बाद मुझे मिले थे, मैं क्या करूं? वीजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग का सर दर्द करने लग जाता है। वीजिंग फिर जल्दी से बालकनी में जाता है, डोर ओपन करके, और वहीं जाकर बैठ जाता है। फिर वो अपनी डायरी देखता है और उसमें लिखने लगता है। वीजिंग आधे घंटे तक वहीं बैठा रहता है। फिर वीजिंग थक जाता है, वो अंदर आता है क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था, उसका पूरा माइंड काम करना बंद कर दिया था। वीजिंग फिर जल्दी से वीजिंग बेड पर आता है और फिर वहीं पर लेट जाता है सभी चीज़ें। फिर वो वांगशन को देखता है जो कि वहीं पर था। वीजिंग वांगशन को कवर करता है और फिर उसे हग करता है और सो जाता है। अब हम देखते हैं पूरे 12 बजे का सीन। 12 बजे हुए थे, तभी अचानक से एक पर्सन ब्लैक कपड़े पहने हुए
बालकनी में आता है और फिर वो रूम के अंदर देखता है। रूम में लाइट नहीं थी। वो बालकनी के डोर को देखता है जो कि ओपन ही था। वो डोर ओपन करता है और फिर अंदर आ जाता है। रूम में इधर उधर देखता है, तभी उसकी नजरें बेड पर जाती हैं। वो पर्सन धीरे धीरे करके बेड के पास आता है और वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग सोया हुआ था और वो सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। फिर वो पर्सन अपने फेस से उस ब्लैक हुडी को हटाता है और अपने चेहरे पर लगे हुए मास्क को भी हटा देता है। और ये पर्सन कोई और नहीं, हमारा वांगजी है। वांगजी की नज़रें फिर साइड में जाती है जहाँ पर एक और छोटा सा बच्चा सोया हुआ था। वांगजी जब उसे देखता है बच्चे को, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांगजी उस बच्चे के फेस को देखता है और फिर सोचता है, क्या क्या ये मेरा बेटा है? मेरा बेटा। वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांगजी वहीं बेड के दूसरी साइड में जाता है। वही जिंग ने वांगशन को हक किया हुआ था। वांगजी बेड पर बैठ जाता है और फिर वो वांगशन के पास झुकता है और उसके बालों को सहलाता है और बोलता है, मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। वांगजी बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। वांगजी वीजिंग को देखता है जो उसे हक करके बहुत ही पीसफुली सोया हुआ था। वांगजी वीजिंग को देखता है। उसे एक पल के लिए गुस्सा आता है और फिर दूसरे ही पल वो गुस्सा गायब हो जाता है। वांगजी फिर अपनी आइज़ को बंद करता है, अपनी आंसुओं को क्लीन करता है और फिर वो वहीं बेड पर बैठ जाता है और वेइजिंग फंक्शन को देखने लगता है। वांगजी बोलता है, वेइजिंग सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और अब तुम इतने सालों बाद मुझे मिले हो तो तुम और भी ज़्यादा प्रिटी हो गई हो। हाँ, मेरी वाइफ और मेरा बेबी कितनी प्यार से सो रही हैं। कितनी गलत बात है ना वेइजिंग कि तुमने आज तक मेरे बेटे को ये नहीं बताया कि उसका फादर कौन है। बहुत गलत बात है, या फिर तुमने बताया है, लेकिन कोई बात नहीं हुई, अब मैं आ गया हूँ। ठीक है। मैं क्या करूँ वेइजिंग, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें एक बार किस करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारे पास आने का कुछ और रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद वांगजी पूरे रूम को इधर उधर देखता है। तभी वांगजी की नजरें जाती हैं उसके लैपटॉप पर। वांगजी फिर एक स्माइल करता है और जल्दी से वेइजिंग के लैपटॉप को देखता है। उसे ओपन करता है तो वो देखता है कि वाह, इसमें तो पासवर्ड ही नहीं है। ये देखकर वांगजी तो स्माइल करता है और वो पूरे वेइजिंग के लैपटॉप को अच्छे से देख डालता है। उसे देखने के बाद वांगजी एक स्माइल करता है और बोलता है, ये बात है। अच्छा, हाँ वेइजिंग, तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो, ये तो मैं अच्छे से जानता था। और लेकिन तुमने ये बहुत गलत किया। तुमने ये क्या, वांगशियन ग्रुप, वाह क्या बात है, ये तो बहुत यूनिक नेम है वी। वांग जी फिर स्माइल करता है और फिर वो अपनी पॉकेट से एक डेटा निकालता है, एक डेटा चिप निकालता है। उसे वी यिंग के उस लैपटॉप में इंसर्ट करता है और उसमें से बहुत सारे डेटा को अपने फ़ोन में डालता है और फिर वो एक स्माइल करता है। फिर वो वी यिंग को देखता है जो कि बेड पर सोया हुआ था और वो एक स्माइल करता है और बोलता है, वी यिंग वेट एंड वॉच, बहुत जल्दी मैं आने वाला हूँ। तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते हो वी, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी। ये बोलकर वांग जी वी यिंग को देखता है। तभी अचानक से वी यिंग थोड़ा-सा साइड होता है और वो अपने फेस को साइड कर लेता है, यानी कि वो वांगशन को छोड़ देता है और साइड हो जाता है। वांग जी एक सेकंड के लिए रुक जाता है। फिर वांग जी विंग को देखता है जो अपने फेस को साइड करके सो गया था। वांग जी फिर एक स्माइल करता है, फिर वो बेड से उठता है और वी यिंग की दूसरी साइड चला जाता है। फिर वो वीइंग को देखता है और फिर बेबी को देखता है, वांगशन को। हाँ जी, फिर सबसे पहले वांगशन को वीजिंग से थोड़ा सा दूर करता है, उसे साइड में सुला देता है और फिर उसके पास एक पिलो को कर देता है ताकि बेबी नीचे गिरे ना। वांग जी फिर वीजिंग को देखता है और फिर वो वीजिंग की नींद में उसे सीधा करता है और फिर वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है और वांग जी फिर वीजिंग के फेस को देखता है। वांग जी वीजिंग के फेस को देख रहा था इतने सालों बाद, वो भी इतना क्लोजली, तो उसे वीजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी वीजिंग को देखते देखते बहुत ही खो जाता है। वीजिंग तभी थोड़ा सा टर्न होता है, तभी अचानक से वीजिंग कुछ फील करता है। इससे वांग जी स्टिफ हो जाता है बिल्कुल, लेकिन वीजिंग फिर इग्नोर करता है और दोबारा से थोड़ा सा टर्न होके सो जाता है। वांग जी वीजिंग के ऊपर झुका हुआ था। वांग जी फिर दोबारा वीजिंग को सीधा करता है और उसकी ओर देखने लगता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग उसको देखते हुए धीरे धीरे बोलता है, यानी कि अपने मन में, तुम बहुत ही प्रिटी हो। ये बोलकर वांग जी अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स पर रखता है और धीरे धीरे करके उसे किस करने लगता है। इस वक्त वीजिंग पूरी तरह से नींद में था। वीजिंग को बहुत ही अजीब लगता है तो वीजिंग अपने फेस को टर्न कर लेता है। वांग जी फिर वीजिंग से दूर हो जाता है और फिर वो वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग आई लव यू सो मच। वांग जी फिर वीजिंग के नेक पर उसे
एक बाइट करता है जिससे वी जिंग थोड़ी सी आवाज़ निकालता है और फिर वो अपने नेक को रब करते हुए इधर फेस साइड करके सो जाता है। वांगजी ने जब ये सब किया था तो वो बहुत ही स्मूथली कर रहा था और मतलब उसने बाइट किया था ना, इतना हार्डली नहीं किया था। मतलब एक छोटा सा बाइट जब कैसे मच्छर में काट जाता है तो हम ऐसे नींद में ही हाथ रख देते ना, वैसे वाला किया था। ऐसे जोर से नहीं अगर करता तो वी जिंग उड़ जाता। बहुत ही स्मूथली किया था और धीरे से किया था तो वी जिंग को पता नहीं चला। और वैसे भी हम कई बार गहरी नींद में होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो अपना फ़ोन निकालता है, वी जिंग की पिक्चर्स को कलेक्ट करता है अपने साथ और फिर वांगशन की। वांग जी वी जिंग को देखकर स्माइल करता है और फिर वो जल्दी से वी जिंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग बहुत जल्द मैं वापस आऊँगा। ये बोलकर वांग जी स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वी जिंग उठता है और अपनी आइज़ को रब करता है और फिर वो इधर-उधर देखता है तो वांगशन साइड में सोया हुआ था। वी जिंग देखता है, फिर वो बोलता है, मुझे कुछ अजीब-सा क्यों लग रहा है? वी जिंग को ना अजीब-सी रूम से स्मेल आ रही थी। वी जिंग कुछ सोचता है और बोलता है, ये स्मेल तो। वी जिंग फिर सोचता है और बोलता है, हाँ, शायद वो कल वहाँ वॉशरूम में मिला था ना, इसीलिए होगी। वी जिंग फिर जाता है अच्छे से, फिर वॉशरूम में शावर लेता है, बाहर आता है और फिर हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने रूम में था, ब्लैक अपने उसी अपार्टमेंट में था और एक रूम में बैठा हुआ था, यानी कि जो उसका रूम था, और अब उसके सामने लैपटॉप रखा हुआ था और वांग जी वीइंग को देख रहा था कि वो क्या क्या कर रहा है। वांग जी बोलता है, वीइंग तुम सच में बहुत अमेजिंग लग रहे हो ऐसे टॉवल में। वांग जी ये बोलकर स्माइल करता है। वांग जी ने वहाँ पर कैमरे को फिट किया था जिससे वो अच्छे से वीइंग को देख सके। ओ माय गॉड, ये वांग जी क्या क्या कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती है नेक्स्ट पार्ट में। देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में वांग जी क्या-क्या करने वाला है अब, और वी जिंग क्या उससे बच पाएगा या नहीं? आप लोग क्या बोलते हो? क्या करना चाहिए हमें? चलो बाय बाय एवरीवन। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का ये ट्विस्ट कैसा लगा, ओके? तो देखते हैं वांग जी किस तरह से वी जिंग को अपने पास लेकर आएगा, या फिर इन सब हरकतों से वी जिंग वांग जी से और भी दूर चला जाएगा, ओके? तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।